नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। साहिबा की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है और अब शादी को 1 महीना हो गया है। यह 1 महीना कब कैसे रस्में निभाते घूमते घूमते निकल गया, पता ही नहीं चला। आज सुबह जब साहिबा नाश्ता बनाने रसोई में गई तो देखा बर्तन धोने वाली कांता दीदी बर्तनों के ढेर के आगे बैठी है और बर्तन धो रही है। एक तो जनवरी का महीना और ऊपर से यह ठंडा पानी, सोचते ही साहिबा को कपकपी आने लगी। उसने तुरंत भगोना भरकर पानी गैस पर चढ़ाया और अभी पानी गर्म हुआ ही नहीं था कि साहिबा की सास यामिनी जी आ गई और साहिबा से पूछा, बेटा यह भगोना भरकर पानी गर्म क्यों कर रही हो? वो मम्मी जी, कांता दीदी के लिए इतनी ठंड में बर्फ जैसे पानी से इतने सारे बर्तन धोने में तो हाथ जम ही जाएंगे। इतना कहकर भगोना भरकर गर्म पानी और एक खाली बाल्टी कांता बाई के सामने रख दिया और कांता से कहा, दीदी यह पानी ज्यादा गर्म है, आप नल का पानी मिलाकर ज्यादा पानी बना लेना, फिर बर्तन धोना, बहुत ठंड है न। कांता ने बड़ी दया की दृष्टि से साहिबा को देखा तो साहिबा मुस्कुरा दी। यह सब देखकर यामिनी जी ने कहा, साहिबा इन लोगों को यह सब काम करने की आदत होती है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी ठंडा हो या गर्म। न जाने कितने सालों से यह इस घर में आ रही है और यह ठंडा गर्म से तो इसे कोई मतलब ही नहीं है। तुम जितना इसे दयालुपन दिखाओगी यह उतना ही सिर चढ़ते हैं। जैसे सभी लोग काम करते हैं वैसे यह भी तो इसका काम है। और आगे से बिल्कुल गर्म पानी नहीं देना। इस पर साहिबा ने कहा, मम्मी जी वैसे बर्तन और ठंड दोनों ही बहुत है और ठंड सबको लगती है। आप नाश्ता कीजिए और बताइए कैसा बना है। और बड़े प्यार से यामिनी जी के हाथ में नाश्ते की प्लेट थमा दी। यामिनी जी ने नाश्ता किया और फिर नाश्ते की तारीफ की। फिर साहिबा घर में बाकी लोगों को नाश्ता देने चली गई। साहिबा को घर में ज्यादा काम नहीं था। अभी तो सास और नंद मिलकर ही काम कर लेती थी और थोड़ी बहुत मदद ही साहिबा से लेती थी। साहिबा उन दोनों के पास खड़े होकर सब देखती रहती और सबकी पसंद नापसंद पर ध्यान देती। वैसे साहिबा बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। साहिबा का ससुराल का घर काफी बड़ा है और घर में झाड़ू पोछे के लिए एक नौकर रामू भी है। वह अकेले ही पूरे घर की सफाई करता है। एक दिन साहिबा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर में ही साहिबा का पति राघव नहाकर निकला और गीली चप्पल से कमरा गीला कर दिया। यह देख साहिबा ने राघव से बोला, राघव अभी अभी पोछा लगा है और तुमने पूरा कमरा गीला कर दिया। चप्पलों को पायदान से पूछकर भी आ सकते थे। राघव ने तुरंत रामू को आवाज लगाई, रामू काका जरा इधर पोछा मार दो, मेरे कमरे में पानी फैला हुआ है। राघव की आवाज सुनकर रामू काका तुरंत आए। फिर से कमरे का पोछा लगाकर चले गए। यह सब देख साहिबा ने राघव से कहा, राघव रामू काका कमरे का पोछा लगा चुके थे तो तुम बाथरूम से निकलते ही तुम्हें
सिल पर पहुंच लेना चाहिए थी। पायदान तो आगे ही पड़ा है। देखो, रामू काका को फिर से मेहनत करनी पड़ी। राघव ने कहा, अरे इसमें मेहनत क्या है, यह तो उनका काम है। और जब मैं छोटा था तब से वह यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले तो पता नहीं मैं कितना फैलाता था और रामू काका साफ कर दिया करते थे और कुछ नहीं कहते थे। इसके लिए हम उन्हें अच्छी खासी सैलरी देते हैं। साहिबा ने कहा, राघव बचपन की बात ठीक है, अब तो तुम बड़े हो चुके हो और समझदार भी। और दूसरा, किसी का काम क्यों बढ़ाना, बेशक उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। अगर उन्हें दोबारा पोछा मारना नहीं पड़ता तो वह जल्दी ही घर चले जाते। और ठंड भी बहुत अधिक है और ठंड सबको लगती है। राघव साहिबा के नजदीक आया और कहा, अब पोछा छोड़कर थोड़ा ध्यान मेरे ऊपर भी दे दो, थोड़ा प्यार की डोज भी दे दो। कि सिर्फ गुस्से की डोज ही दिए जा रही हो। साहिबा मुस्कुराकर बोली, देखो मम्मी जी खड़ी है। और उसे बुद्धू बनाकर कमरे से चली गई। ये बात बिल्कुल ठीक थी कि कांता दीदी और रामू काका को काम के हिसाब से सही सैलरी मिलती थी, लेकिन किसी का काम क्यों बढ़ाना, आखिर है तो वह भी इंसान ही। और इतनी ठंड है। यही सब देखते हुए करीब 10 दिन बीत गए। साहिबा को बहुत बुरा लगता। एक दिन, अरे आज कांता नहीं आई क्या? बर्तनों का ढेर ऐसे ही पड़ा है। सुबह सुबह यामिनी जी की आवाज घर में गूंजी। हाँ, आज नहीं आई, मैं तो मंदिर से भी आ गया, यामिनी जी के पति ने बताया। चलो, रामू आता होगा, वही धो देगा बर्तन, यामिनी जी ने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन काफी समय होने के बाद भी रामू काका भी नहीं आए। यामिनी जी ने दोनों के घर पर कॉल किया तो पता चला कि रामू काका की पत्नी की तबीयत खराब है और वह गांव चला गया है। लेकिन कांता का फोन ही नहीं लग रहा था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कांता और रामू ने एक ही दिन छुट्टी ले ली हो। दोनों में से एक तो रहता ही था और एक के न होने पर दूसरा उसकी ड्यूटी निभाता था या अपनी जगह किसी और को लगा जाते थे। यामिनी जी ने फाइबर के कप निकाल लिए और सबको चाय दे दी। अब नाश्ते की बारी थी, क्योंकि फाइबर के बर्तनों में खा तो सकते हैं मगर बना नहीं सकते। इसीलिए साहिबा बर्तन धोने बैठ गई, मगर यामिनी जी ने उसे मना कर दिया और खुद बर्तन धोने बैठ गई। अभी कुछ ही बर्तन धोए ही थे कि उन्हें 4-5 छींकें आ गई। उन्होंने साहिबा से पानी गर्म करने को कहा और फिर गर्म पानी से बर्तन धोए। कितने बर्तन हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, यामिनी जी ने मन ही मन सोचा। शाम को कांता ताई का कॉल आया, तब पता चला कि उन्हें बुखार है, इसीलिए नहीं आ सकी। यामिनी जी बर्तनों को देखते ही चिल्लाने लगी, तुम सब थोड़े कम बर्तन करो, अभी कांता सप्ताह भर तक नहीं आएगी। ननद रीता ने पूरे घर की झाड़ू लगाई और अपने अपने कमरों की सबने खुद ही झाड़ू लगाई। अगले दिन
रीता ने सोचा कि हॉल और ड्राइंग रूम का पोछा लगा देती हूँ। वह पोछा लगा ही चुकी थी कि राघव अपनी पानी की बोतल से पानी टपकाता हुआ आगे चला गया। यह देख रीता को गुस्सा आया और उसने राघव से कहा, भाई दिखता नहीं क्या कि मैं पोछा लगा चुकी हूँ और तुमने पूरे में पानी फैला दिया और यह पैकेट से देखो चिप्स गिर रहा है। राघव बोला, तो क्या हुआ, फिर से लगा देना। मम्मी भाई को बोलो झाड़ू भी लगाए और पोछा भी। मैंने अभी साफ किया और इसने पूरा गंदा कर दिया। एक तो इतनी ठंड है, यह नहीं देखता कि मुझे ठंड भी लग रही होगी। रीता ने जोर से बोला, तुझे पता है न रामू नहीं आ रहा तो देखकर नहीं चल सकता। घर छोटा सा तो है नहीं, इस हॉल में भी काफी समय लग जाता है। अब कम से कम यह पानी तो पोंछ दे। अभी अभी मैं बर्तन धोकर आई हूँ और हाँ सब सुन लो, फाइबर का एक भी गिलास पानी पीने के लिए नहीं निकलेगा। मैंने मेज पर सबका एक एक गिलास रख दिया है। सब उसी में पूरा दिन पानी पिएंगे और रात को खाने के बाद अपनी प्लेट के साथ अपना गिलास भी धोएंगे। एक तो ठंड बढ़ गई है और अगर मैं बीमार पड़ गई तो तुम जानो मुझे भी तो ठंड लग रही है। फाइबर के बर्तनों में गरम खाना कोई नहीं खाएगा, सेहत के लिए नुकसान करता है। एक दो बार की बात अलग है। यामिनी जी ने अपना फरमान सुना दिया। गरम पानी से पोछा लगा रही है, तब भी बड़बड़ाते हुए राघव फैला हुआ पानी पोंछने लगा। रह रहकर उसे उस दिन की बात याद आ रही थी जब साहिबा ने उसे कहा था कि क्यों गंदगी फैला रहे हो। यह सब देख साहिबा को मन ही मन हंसी आ रही थी। खैर 5 दिन बाद कांता ताई आई और जब किचन में गई तो देखा कि आज बर्तनों के ढेर की जगह कुछ ही बर्तन सिंक में थे, वरना पहले तो सिंक में जितने बर्तन होते उतने ही बर्तन सिंक के बगल में ही रखे रहते थे। अरे आ गई कांता, देख अब तो मुझे भी सर्दी जुकाम हो गई है, तू अब ठीक है न? पूछते हुए यामिनी जी ने अपना भी हाल बता दिया। हाँ दीदी जी ठीक हूँ, अचानक बुखार आ गया था, मेरी वजह से आपको इतने दिन परेशान होना पड़ा, माफ कर दीजिए। कांता ने कहा, अच्छा रुक, मुझे पता नहीं था कि तू आ रही है, नहीं तो तेरे लिए समय से पहले ही पानी गर्म करने रख देती। अभी गर्म पानी से ही बर्तन धोना और अब यहाँ भी गीजर का कनेक्शन करा देंगे तो हमारे साथ तुझे भी सुविधा हो जाएगी। बहुत ठंड है और साहिबा सही कहती है, ठंड सबको लगती है, यामिनी जी ने कहा। थोड़ी देर में ही रामू काका भी आ गए। सबसे नमस्ते करने के बाद अपना काम करने लगे। जब वह राघव के कमरे में पोछा लगाने आए तो राघव ने कहा, काका मैंने अपने कमरे में कल ही पोछा लगाया है, आज रहने दो। और हाँ, अब से जाड़े में मेरे कमरे का एक दिन छोड़कर पोछा लगाया करना, कुछ खास गंदा तो होता नहीं है। बाहर ही यामिनी जी खड़ी थी और उन्होंने रामू काका से कहा, घर में 6 कमरे के अलावा हॉल भी है, तो ऐसा करना कि हॉल का
पोछा रोजाना करना, क्योंकि यह गंदा ज्यादा होता है। मगर रोज 3 कमरों का पोछा लगाना और उसके अगले दिन दूसरे 3 कमरों का, जिससे तेरा काम थोड़ा कम ही हो जाएगा। इतनी ठंड में थोड़ी तो राहत मिलेगी। रामू काका कुछ नहीं कह पाए, मगर उनकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। तभी साहिबा चाय ले आई तो उसने रामू काका और कांता को भी चाय दी। दोनों ने उसको देखते ही एक मुस्कुराहट दी, जैसे कि उसमें कुछ राज है। और इस मुस्कुराहट में खुशी भी नजर आ रही थी। हुआ यूं कि कांता की तबीयत ज्यादा खराब नहीं थी, वह काम पर आ सकती थी। और रामू काका की पत्नी की तबीयत सच में ज्यादा खराब थी, लेकिन रामू काका की पत्नी की देखभाल के लिए गांव में और भी लोग थे। जब साहिबा को इस बारे में जानकारी हुई तो इसी बहाने उनको मौका मिल गया। कांता और रामू काका ने साहिबा से बात की और उन दोनों को अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी दे दी और समझाया दिया कि परिवार से उन दोनों के घर कोई भी कॉल करे तो क्या कहना है। और उन दोनों ने वैसा ही किया और साहिबा परिवार को जो समझाना चाहती थी वह बिना किसी बात का बतंगड़ बने आसानी से हो गया। आज रह रहकर साहिबा के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। उसे पता है कि जब बात अपने पर आती है तभी समझ में आता है। हमारे यहाँ काम करने वाले भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं। काम सभी करते हैं, हम आप सभी, मगर सबको कोशिश करनी चाहिए कि किसी का काम हल्का कैसे कर सके और उसका काम न बढ़ाए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।